हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रमोटर एलिमेंट में से कुछ खास तरीके के प्रमोटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड प्रमोटर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रमोटर तो आप सबको पता है कि हर एक जीन के अपस्ट्रीम रीजन में मेनली प्रमोटर एलिमेंट होते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर प्रमोटर एलिमेंट नहीं होंगे तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कहाँ होगा और ट्रांसक्रिप्शन कैसे स्टार्ट हो पाएगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो प्रमोटर एलिमेंट का अपना इम्पॉर्टेंस है, ये डीएनए पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर में सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड प्रमोटर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रमोटर को डिस्कस कर लेंगे कि प्रमोटर होते क्या हैं। तो देखिए, प्रमोटर डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिसपे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये जो नॉर्मल जो सीक्वेंस है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, वो प्रमोटर का कोर एलिमेंट कहलाता है या कोर प्रमोटर वो कहलाते हैं। प्रमोटर देखिए काफ़ी लेंदी सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं। जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा उसको हम कोर प्रमोटर कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। यहाँ के बाद से हमारा जीन का शुरू हो रहा है। ठीक है, एरिया शुरू हो रहा है, जीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट करना होगा ताकि पूरा जीन ट्रांसक्राइब हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो जीन के पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम अप स्ट्रीम एलिमेंट कहते हैं, वो वहाँ पे प्रमोटर के सीक्वेंस होते हैं। और प्रमोटर का सीक्वेंस कितना भी लंबा हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो जीन किस तरीके का है। ठीक है, तो अगर प्रमोटर का जो वो वाला एरिया, मान लीजिए इस वाले एरिया पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो रहा है, तो इस वाले एरिया को हम कहेंगे कोर प्रमोटर। ठीक है, उसके पीछे और भी सीक्वेंस होंगे जिनको हम अलग अलग नाम से जानेंगे, लेकिन जहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा उसको हम कोर प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोर प्रमोटर, प्रमोटर का ही। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्या होते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का मतलब ये है कि कोई भी जो जीन है उसकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है। ठीक है, लगातार ज़रूरत बनी हुई है, ज़्यादा उसका यूज़ करना है, उससे बनने वाली प्रोटीन का बॉडी में, तो क्या होना चाहिए, वो प्रमोटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन तेज होना चाहिए, जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी हमें प्रोटीन मिल पाएगी, तो हमारा मतलब काम चलता रहेगा बॉडी का। तो बॉडी में जो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमेशा बनती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी कमी नहीं होने पाएगी। तो इस तरह की प्रोटीन के जो प्रमोटर होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं। और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर डिसाइड कैसे होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, उसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं। कोर प्रमोटर होगा, कई सारे उसमें बाइंडिंग साइट्स होंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, ताकि तेज़ी से काम हो पाए। जितने ज़्यादा लोग लगे रहेंगे उतनी तेज़ी से काम होगा। ज़्यादा जीन की सिंथेसिस करनी है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो ज़्यादा फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स वही प्रमोटर होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू द आरएनए पॉलीमरेज एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब इन सारे प्रमोटर्स की आरएनए पॉलीमरेज और दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए जो एफिनिटी है वो भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा एफिनिटी होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं वो एमआरएनए और ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रोटीन ही चाहिए है ज़्यादा, तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और ये जो प्रमोटर की स्ट्रेंथ है वो उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में 2 कंजर्व्ड रीजन पाए जाते हैं। आपको पता होगा -10 बॉक्स पे टाटा बॉक्स पाया जाता है जिसमें सीक्वेंस ये होता है। -35 पे TTGA पाया जाता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और यहाँ से खुलना शुरू होता है, क्योंकि टीए जो होगा जल्दी खुल जाएगा। जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो देर से खुलेगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और यहाँ से बबलिंग शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में -10 पे सेम यही सीक्वेंस पाया जाएगा, -35 पे सेम यही सीक्वेंस पाया जाएगा, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव प्रमोटर्स माने जाएंगे। कुछ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हुए हैं, जिनके सीक्वेंस को आप यूज़ करके किसी भी जीन के पहले लगा के उनकी ट्रांसक्रिप्शन को हाई कर सकते हैं, उनके रेट को हाई कर सकते हैं। तो CMV प्रमोटर हो गया, CPC 560 प्रमोटर हो गया, STNYP प्रमोटर हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है रेगुलेटेड प्रमोटर क्या होते हैं। ये रेगुलेटेड प्रमोटर क्या होते हैं कि जो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं कि कितना ट्रांसक्रिप्शन होना है। ऐसा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमेशा पता चला कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उतने ही अमाउंट में बने वो प्रोटीन, इसके लिए रेगुलेटर लगा होना चाहिए।
तो रेगुलेटर किस फॉर्म में लगा होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के फॉर्म में, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के फॉर्म में जो रेगुलेटर लगा होगा वो क्या करेगा, या तो जीन को एक्टिवेट करेगा या रिप्रेस करेगा। एक्टिवेट करेगा जब जीन की ज़रूरत होगी, ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो एक्टिवेटर टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटर के साथ बाइंड होंगे, और जब जीन को रिप्रेस करना होगा या बंद करना होगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी प्रोटीन की, तो रिप्रेसर टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटर के साथ जाके बाइंड होंगे और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। मतलब कहेंगे कि भैया अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बनो मत अब ज़्यादा, ठीक है, अब ज़्यादा प्रोटीन ना बनाओ। तो ये हो गए हमारे रेगुलेटेड प्रमोटर। अब रेगुलेटेड साइट कौन कौन सी होती हैं प्रमोटर पे, जैसे टाटा बॉक्स हो गया, कैट बॉक्स हो गया, जीसी बॉक्स हो गए, अप स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट हो गए, इन्हांसर रीजन हो गए, इनिशिएटर एलिमेंट हो गए। ये अलग अलग रीजन पाए जाते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग को, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होगा तो कितना प्रोटीन बनेगा, ठीक है, कोई अगर रिप्रेसर बाइंड होगा तो किस तरीके से जीन स्विच ऑफ होगा। तो ये सारे एलिमेंट जो है ये सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। और यूकैरियोटिक प्रमोटर में ज़्यादातर रेगुलेटेड प्रमोटर ही है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो लैक्टोज प्रमोटर जो होता है बैक्टीरिया का, वो भी रेगुलेटेड प्रमोटर है। लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे वो स्विच ऑफ या ऑन होता है। यहाँ मैंने एक प्रमोटर का जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ये जीन का ये इनिशिएशन साइट है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, जिसमें मैंने एरो बनाया हुआ है। तो जीन इस तरफ रहेगा डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में प्रमोटर एलिमेंट रहते हैं। तो ये आप ऐसे डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं कि प्रमोटर की लोकेशन कहाँ होती है जीन की किधर की तरफ, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग और रेगुलेटेड प्रमोटर क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब जो हमेशा, मतलब जो एक्टिव ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनसे ट्रांसक्रिप्शन रेट होगा। और रेगुलेटेड का क्या मतलब है कि वो रेगुलेटेड होंगे, उनमें एक्टिवेटर या रिप्रेसर बाइंड होकर उनको टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा चलते ही रहेंगे, वो हमेशा वो जो भी प्रोडक्ट बनाते ही रहेंगे। वो रेगुलेटेड होंगे, जब ज़रूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो बंद भी हो जाएगा वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।